हेलो गाइस, सो वेलकम टू रीजनिंग क्लास। और आज हम करने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप कौन, हम नहीं जानते आपको। अरे हमारे सर कहाँ चले गए, वही दाढ़ी वाले। सर अजीब से शक्ल बना के क्यों आ गए आप आज? हाँ तो भाई करनी पड़ती, कभी कभी क्लीन भी कर लेना पड़ता है। ठीक है, मेरी दाढ़ी का पीछा छोड़ो और टाइप 2 के क्वेश्चन की टांग तोड़ो। वाह वाह सर, क्या शायरी मारी है। तो स्टार्ट करते टाइप 2 के क्वेश्चन से। तो टाइप 1 के क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन लेते हैं। हमने किया क्या उसमें? हमने देखा था कि अगर आपको दे रखा है कि अगर इस डेट को ये होता है तो इसको क्या होगा, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे। अभी तक हमारे क्वेश्चन का ड्यूरेशन क्या चल रहा था? डेज, मतलब मंथ में हम मूवमेंट कर रहे थे, ईयर हमने चेंज नहीं किया था, मतलब जो ड्यूरेशन था 1 ईयर से कम का ही था। ठीक है, और लीप ईयर वाला फंडा अभी तक काम आया नहीं था वहाँ पे। ठीक है भाई, चलो निकाल लेंगे। वो बोले सर उसके नीड भी नहीं है, एक ही साल की तो बात कर रहा है, उसी साल में देख लेंगे फरवरी कितने दिन बन रहे हैं, ओड डे 28 29 के हिसाब से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जब समझाऊंगा उस चीज़ को। आज क्या करने वाले हैं, आज हम ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ईयर्स में जंप मारते हैं। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ ईयर चेंज करेंगे, डेट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में क्या था आपका, डेट चेंज था, ईयर चेंज नहीं था। आज के टाइप में क्या होगा, ईयर चेंज होगा, डेट चेंज नहीं करेंगे। और थर्ड टाइप में क्या होगा, दोनों चीज़ चेंज करेंगे। ठीक है, तो पूरा तरीके से समझते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। क्या होने वाला है आज, ईयर चेंज होगा और डेट चेंज नहीं होगी। डेट में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन कैसा होगा, एक बार नेचर देख लो, फिर इसका कंसेप्ट डेवलप करते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं उसका। क्वेश्चन होगा कि इफ 6 मार्च, ठीक है, 2013 को मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मंडे था। अब ये मानने वाले क्वेश्चन करें, जरूरी नहीं इस डेट को एग्जैक्टली यही डे हो, हमने माना है कि अगर ऐसा हो तो बताओ 6 मार्च 2015 को क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं कि डेट में चेंज नहीं करेंगे, आज ईयर में चेंज करेंगे, थोड़ा ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट टाइप वाले में क्या होगा, डेट भी चेंज हो गया और ईयर भी चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो बेस तो वही है, ओड डेज वाला। आपने देखा था कि हमने क्या करे था, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमने देखा था अगर हमें जनवरी लेना पड़ता था तो हम पूरा 31 लेते थे, फरवरी में 28 या 29 डिपेंड करता था लीप ईयर है या नहीं है। मार्च में आपने 31 लेना है, अप्रैल में 30 लेना है, मई में 31 लेना है। फिर हमने कहा कि इतनी माथापच्ची क्यों करनी है, 7 से डिवाइड यहीं कर लो। तो इसकी जगह हम 3 लेने लग गए, इसकी जगह क्या तो हम 0 लेंगे या 1 लेंगे, इसकी जगह हम 3 लेंगे, इसकी जगह 2 लेंगे, इसकी जगह 3 लेंगे, ये करने लग गए। यानी इन सबको सम करने की जगह पे हम डायरेक्टली ओड डे निकाल रहे थे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े ईयर में, सोचो ईयर में 12 मंथ होते हैं, क्या सारे 12 मंथ के डेज को लिखकर इन ओड डेज को ऐड करेंगे क्या? नहीं। तो कैसे करेंगे? तो करने वाला ये है, क्या पूरे ईयर में, भाई देखो बताओ मुझे, ओड डेज जो निकल रहा है, एक्स्ट्रा डे जो निकल रहा है, ठीक है, वो चीज़ भाई जो नया बच्चा है ना, पुराने रिवाइज करके आना, ठीक है, तब कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, टैग लाइन है बोल लेना पड़ता है। ठीक है भाई, सुनो, तो पूरे मंथ वालों करने से अच्छा है ना यार, इन सबको ऐड कर क्या ओड डे निकालोगे, एक्स्ट्रा डे निकालोगे, क्यों ना ईयर का ही निकलने लग जाए। तो मुझे बताओ, बात तो डेज में ही हो रही है ना, तो ईयर्स में भी डेज तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो बोले सर ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे। कैसे ईयर की बात करेंगे? ऑर्डिनरी ईयर आप लोग जानते हो अच्छे से, जो भी पुराना पढ़ रहा है बच्चा। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी पूरे साल भर के हमने डे को ऐड करके रखा हुआ है 365। सर इसी को 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 1 बच गया। यानी यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू जस्ट 1 आ रही है। मतलब सर पूरे साल भर में एक ही ओड डे बना, इस बात का मतलब क्या है अभी समझेंगे। एक बार लीप ईयर और समझ लो। सर जी लीप ईयर जो होता है ना, उसमें 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 2 आएगी। कितना बढ़िया है यार, मतलब पूरे साल भर में सिर्फ एक दिन ले लो, ईयर जंप करोगे सिर्फ 1 डे एक्स्ट्रा ले लेना। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, और आप लोग कैलेंडर में वेरीफाई करना, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2015 को अगर मंडे है, तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट ईयर। तो अभी हमने सीखा
पूरे 1 ईयर में सिर्फ 1 ओड डे होता है, और उसी कंसेप्ट को समझते हुए +1 करोगे तो ट्यूसडे होगा। ये कैलेंडर का ट्रिक होता है सिंपल सा। आप ध्यान से देखना कि अगर लास्ट ईयर किसी दिन, अगर जो भी डे था इस ईयर में, यानी 2020 के अंदर किसी भी दिन, आज की डेट के हिसाब से देख लेना कि आज की डेट को जो भी आज दिन है प्रीवियस ईयर में एक दिन पहले वाला था, यानी 1 ईयर में जस्ट 1 इंक्रीज होता है। 1 ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में जस्ट क्या इंक्रीज होता है? 1 इंक्रीज होता है। अगर ये ट्यूसडे होता तो ये वेडनेसडे हो जाता, ये सैटरडे होता तो यहाँ संडे हो जाता, एक दिन की बात है, ठीक है। सर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो फिर लीप ईयर का कंसेप्ट आएगा, वो भी समझाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ लीप ईयर वाली बात आ जाती है 16 की, ठीक है, वो हम समझेंगे। ये आप समझ सकते हो इस चीज़ को। सर ये जनवरी 16 के बाद में अगर हम बात करें 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 2 डेज़ का, तो इसमें +2 कर दो सर। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को कैलेंडर में जाकर, ठीक है। ये बात है, ये तो थियोरेटिकल चीज़ होगी वैसे देखने के लिए। 1 ईयर का आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए चीज़ कि इस ईयर अगर आपका नॉर्मल ईयर है ये वाला, इस ईयर किसी डेट को कुछ हो रहा है, तो अगले ईयर अगर फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो लीप ईयर की ध्यान रखना इस चीज़ को। वैसे भी इस बार तो लीप ईयर है नहीं, 2021 में और 22 कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा। तो आज की डेट चेक करो, आज की डेट अभी मोबाइल में चेक कर लो इस चीज़ को। आज की डेट को जो भी डे है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एक दिन बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मंडे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह से इंक्रीज मिलेगा, 1 डे का डिफरेंस होगा। और अगर लीप ईयर आ जाता है बीच में, फरवरी इंक्लूडेड, ध्यान रखना लीप ईयर का इफेक्ट कब पड़ेगा? बोले सर लीप ईयर में फरवरी की वजह से पंगा होता है, तो फरवरी बीच में आ रही है, यानी क्वेश्चन में देखेंगे अभी सर, बेसिक सुन लो। लीप ईयर मतलब फरवरी अगर बीच में आ रही होगी लीप ईयर वाली, तो एक दिन एक्स्ट्रा और करेंगे, 2 डेज देता है ये। बात समझ में आ गई कि पूरे साल भर में सिर्फ एक ओड डे नॉर्मल में, और लीप ईयर में पूरे साल भर में 2 दिन एक्स्ट्रा दे देगा। मंडे का ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाता है, संडे का मंडे ट्यूसडे हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये मोटी मोटी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो बेसिक होता है कैलेंडर का कंसेप्ट। अब अपन इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है सर, आपने समझा दिया कि इस तरीके से हम कर लेंगे। चलो जी, अगर कर लोगे तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है सर, डेट में कोई चेंज नहीं है, कितना डिफरेंस है सर? 13 से 15, 2 ईयर का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है ये? 2 ईयर। ठीक है, ओके। अब आपको चेक क्या करना है? तो स्टेप 1 तो आपका ये हो गया कि आपको निकालना है डिफरेंस। फिर चेक करो लीप ईयर, क्या कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा इस ड्यूरेशन में? तो आपने देखा सर, देखो 13 से 14 से 15 तक आए, ठीक है, 2013 से 2015 तक आए, इसके बीच में कोई लीप ईयर नहीं सर। 13 भी लीप ईयर नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी लीप ईयर नहीं है, मतलब सारे नॉर्मल ईयर है। ये 2 के 2 जो 2 साल हैं, दोनों क्या है? नॉर्मल ईयर हैं, यानी ऑर्डिनरी ईयर ही हो गए, ऑर्डिनरी ईयर 2। सर एक साल, 1 ऑर्डिनरी ईयर 1 डे का अपना कंट्रीब्यूशन देता है एक्स्ट्रा, ओड डे। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 ईयर 1 ओड डे, 2 ईयर 2 ओड डे हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ईयर होते तो 3 ओड डे होते, 4 ईयर होते तो 4 ओड डे होते, 5 ईयर होते तो 5 ओड डे होते। तो सर ऑर्डिनरी ईयर 2 हैं, और इनके ओड डे अगर अपन कैलकुलेट करें तो सर 2 साल मिलाकर 2 ओड डे बनेंगे। कितने ओड डे बनेंगे? 2, क्योंकि देखो 2 साल का डिफरेंस है। एक साल 1 डे देता है भाई, 365 डेज हो गया एक साल के अंदर। देखो गैप सालों के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक साल में 365 डेज, तो एक पूरा साल एक दिन एक्स्ट्रा देता है। तो 2 साल कितने एक्स्ट्रा दिन देंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा देंगे सर। 2 निकल के आ गया, ठीक है। ये मंडे था तो मंडे में 2 ऐड कर दो, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब इसका आंसर वेडनेसडे आएगा। 6 मार्च 2015 क्या हो जाएगा आपका? वेडनेसडे निकल के आने वाला है। ठीक है जी, इस बात को एक बार नोट कर लो, और अब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सर लीप ईयर तो कहीं था ही नहीं, लीप ईयर वाला यूज नहीं कर रहे, लीप ईयर था ही नहीं तो यूज कहाँ से कर लेंगे उसको? ठीक है, तो अब चलते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें देखते हैं लीप ईयर आते हैं नहीं आते हैं। हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूँ इन्हीं से क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़े से आपको डिफरेंस को बढ़ाते हुए। चलो, तो क्वेश्चन है इफ़ 7 मार्च, सर मार्च कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया आपको। हाँ भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है मार्च में, ठीक है,
चलो उसी का बर्थडे ले लेते हैं, 27 मार्च। तो अगर 27 मार्च 2019 को सैटरडे है, ठीक है, तो 27 मार्च 2019 को क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। समझ लो, अभी खुद मत करने लगना, लीप ईयर का कंसेप्ट नहीं बताया अभी तक इसके अंदर, ठीक है सर बता दो, हमारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर है, हम कर लेंगे। डेट सेम है, छोड़ो, कितने ईयर का डिफरेंस है, बोला आज के क्वेश्चन से डेट सेम होने वाली है, फिर भी ध्यान देना 9 से 19, तो डिफरेंस क्या है आपका सर 10 ईयर का। इसमें ऑर्डिनरी कितने हैं वो लिखो सर, 10 साल के बीच में लीप ईयर पक्का कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और लीप कितने हैं वो लिखो आप इसके अंदर से। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने इन दो चीज़ों में डिवाइड नहीं किया था, अरे तो पिछले क्वेश्चन में दोनों ऑर्डिनरी थे यार, नहीं लिखा था उस चीज़ को, ठीक है सर मान ली आपकी बात। लीप ईयर सर 2009 से 2019 तक जा रहे हो, ठीक है, फरवरी का ध्यान रखना, लीप ईयर उसी में काउंट होगा जब फरवरी इंक्लूडेड होगी, ध्यान से, ठीक है। ओके सर ये बात आप बार बार बोल रहे हो, इसका मतलब तो समझाया नहीं, तो एग्जाम्पल तो मैं भाई आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल में फिर बताऊँगा। 9 से 19 तक सर लीप ईयर कौन कौन सा हो गया सर, 2012 लीप ईयर। मैं आपको इस ड्यूरेशन बता देता हूँ कि समझाने के लिए जस्ट, कि 2009 से लेकर 2019 तक आपको जाना है, इनके बीच में लीप कौन कौन से हैं सर, 2012 लीप है क्योंकि 4 से डिवाइड होता है सर जी, 2016 भी तो लीप ही है कि नहीं है 16, बस सर अगला लीप ईयर 2020 होगा, वो तो है नहीं, बड़ा मनहूस साल था, ठीक है, छोड़ो। तो कितने लीप ईयर है सर जी, 2 लीप ईयर है। अब मुझे बताओ 10 ईयर में से अगर 2 लीप हैं तो बचे हुए 8 नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर बिल्कुल बात है। तो सर पहले ये निकाल लें, अरे इनको निकालने का फंडा आपको पता है, इनको कौन निकालेगा, ठीक है, तो पहले लीप निकालो, 10 में से 2 अगर लीप हो गए तो बचे हुए 8 क्या होंगे, ऑर्डिनरी। ओके सर 1 ऑर्डिनरी ईयर 1 डे देता है, तो 8 ऑर्डिनरी ईयर 8 डे का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, 8 × 1। सर 1 लीप ईयर 2 डेज देता है, तो 2 लीप ईयर 2 2 जा 4 डे देंगे ऑल डे। बात समझ में आ रही है, यही तो कैलकुलेट करना है कि पूरा 1 साल ऑर्डिनरी 1 डे देता है एक्स्ट्रा, तो 2 साल 2 दिन देंगे, 3 साल 3 दिन देंगे, 4 साल 4 दिन देंगे। ऐसे ही लीप ईयर 1 साल 2 दिन देंगे, तो 2 साल 4 दिन देंगे, ठीक है। तो सर ये हो गया 8 और ये हो गए 4, ये हमारे टोटल ओड डे हो गए, एक्स्ट्रा डे, टोटल ओड डे हो गए 12, ठीक है सर। बाकी तो हमें आता है, ओड डे 7 से अगर ज़्यादा है तो फिर 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 5, ठीक है सर, 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब सैटरडे में 5 ऐड कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो सर जी आपके फ्रेंड का बर्थडे उसके हिसाब से थर्सडे को आएगा, उसके हिसाब से। भाई ज़रूरी थोड़ी ना ये वाली बात सच थी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है सच होगी, ये एग्जैक्टली लिखो तो ये भी एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो हमने माना है कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है सर। कर लिया, समझ गए आपने, अच्छे समझा दिया, बढ़िया पढ़ा दिया, ठीक है सर। फिर से खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, हाँ तो भाई शक्ल बदल के आया हूँ थोड़ी सी, हाँ मैं तो वही हूँ ना। चलो पढ़ लेते हैं। वैसे मुझे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा लोग खुद को शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन आ गया खड़ा हो गया ये। आप भी बता देना कमेंट में सर कैसे लग रहे हो कैसे नहीं लग रहे हो। हाँ सर पूछना चाहते, तारीफ़ करवाना चाहते हो, नहीं भाई तारीफ़ नहीं करवा रहा। हाँ जी अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यदि 15 जून 2011, क्वेश्चन सर जी देख के करवाते हो, अरे भाई क्वेश्चन तो देख लेना चाहिए ना, जिससे कि बाई चांस अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूँ तो मेरा सोल्ड क्वेश्चन है मेरे हाथ से ही, तो उसमें अगर कोई गलती होगी तो मैं पकड़ के सही कर दूंगा ना। रैंडमली क्वेश्चन बनाया, बाई चांस आंसर गलत हो गया, आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके चले जाओ, सर गलत पढ़ा दिया आपने, ठीक है, पहले पढ़ के नहीं आए आप, वही वाली बात हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन पहले सोल्व करे हुए अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आंसर वेरीफाई हो जाता है। लो जी आप ट्राई करो एक बार कि 15 जून 2011 को फ्राइडे था, तो 15 जून 2025 को क्या होगा। और इसमें आपको मैं बिल्कुल पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही करने वाले हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक डालूंगा इसके अंदर, जिससे कि आपको बार बार लीप और वो को 2 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। सर मज़े आ जाएंगे फिर तो। चलो करो, सो जल्दी से कर लो। कितना डिफरेंस है, कितने ऑर्डिनरी कितने लीप है। लीप 2 ईयर का 2 देगा, 1 लीप ईयर 2 देगा, 1 ऑर्डिनरी ईयर 1 देगा, दोनों को ऐड करना, 7 से ज़्यादा फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना और फटाफट निकाल दो इस चीज़ को। बस काउंटिंग ठीक से कर लेना, ठीक है। ठीक है सर हम कर सकते हैं, समझ में आ गया अच्छे से।
मज़े आ रहे हैं चैप्टर पढ़ने में? अरे आ रहे हैं, नहीं आ रहे मज़े? बिल्कुल मज़े आ रहे हैं ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अरे चैनल पे नए नए वाली फीलिंग आती है यार। एक बार लाइव क्लास आएगा ना, जब ज़्यादा मज़े आएंगे। ठीक है, फिर तो तुम लोग कमेंट में देख देख के भी, अभी जैसे बोल रहा हूँ तुम कमेंट करोगे, पढ़ेंगे, तो बस एक बार वो वाला फीलिंग चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, जिससे कि एक बार लाइव क्लास का ऑप्शन मिल जाए। हाँ जी सर बहुत बातें होगी, बातें बहुत करते हो, क्वेश्चन करवाओ। 2011 से 2025 सर 14 ईयर का डिफरेंस है। कितने ईयर का डिफरेंस है? 14 ऐड कर लो, 11 + 14 25 आ रहा है। ओके सर, इन 14 ईयर में ये ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं ये पता करना है। ठीक है सर, ऐसे मत लिखो 0 लग रहा है, ये ठीक है। हाँ जी, 11 से 25 के बीच में कौन कौन से हैं मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में सिर्फ काउंटिंग करेंगे अपन। सर 2012 बिल्कुल सर, 2016 इनके बीच में ही आ रहा है सर। 2020 वही मनहूस साल सर। 2024 अच्छा सर आपने फ्यूचर की बात पूछ ली हमसे, 2025 में फ्यूचर की बात पूछ ली कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है सर, हम फ्यूचर बताने वाले हो गए, उस दिन क्या आएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया टॉपिक है, कैलेंडर मज़े आएंगे पढ़ने में। हाँ, तो सर कितने लीप ईयर आ रहे हैं? सर 4 लीप ईयर आ रहे हैं। इन 14 ईयर के ड्यूरेशन में 4 लीप ईयर हो गए, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 2024 हो गया। ठीक है सर, अगर 4 ये हैं तो ऑर्डिनरी 10 होंगे। ठीक है सर, ध्यान से सुनना सर, 1 ऑर्डिनरी ईयर 1 डे देता है। ठीक है, तो इसे 10 ऑर्डिनरी ईयर 10 दे देंगे। सर ये 2 देता है, एक लीप ईयर 2 डेज़ का कंट्रीब्यूशन करता है, तो 4 लीप ईयर 8 डेज़ का कंट्रीब्यूशन करेंगे। और ये 10 सर 18 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो सर, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 4। ठीक है सर, फ्राइडे में 4 ऐड कर दो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, मंगलवार होने वाला है सर, 15 जून 2025 को मंगलवार होने वाला है। ये बात आप कर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मंगलवार होने वाला है। एक बार इसको नोट करो, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। ठीक है, फिर बार बार आपको दोनों चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है ना सर, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो? अच्छा ठीक है सर, सीख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो सुनो भाई, शॉर्ट ट्रिक इसी क्वेश्चन में करते हैं। भाई मुझे एक बात बताना, ऑर्डिनरी ईयर एक दिन देता है एक्स्ट्रा डे, ऑड डे। ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर नॉर्मल साल जो आपका होता है 365 डेज वाला, वो एक दिन देता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लीप ईयर 2 दिन का कंट्रीब्यूशन देता है। ध्यान से सुनना, लीप ईयर 2 दिन का कंट्रीब्यूशन देता है। सर इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी साल होते हैं, ध्यान सुनना, मैं लीप ईयर में से एक हटा रहा हूँ। ठीक है, तो सर जितने भी साल होते हैं, एक दिन का कंट्रीब्यूशन तो हर कोई देता है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो लीप हो। कम से कम एक दिन का कंट्रीब्यूशन तो सब देंगे ही देंगे। हाँ सर, एक दिन कंट्रीब्यूशन सबके सब देते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी की मैक्सिमम लिमिट ही 1 है, वो तो एक ही दिन देता है। लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा है, तो ध्यान से सुनो इस बात को। ये हमने सर 14 किया था इसका डिफरेंस, आपने कहा था इसमें लीप ईयर कितने हैं? 4। इस बात का मतलब क्या है? और ये थे सर 10। ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, 4 × 2 को थोड़ा मैथ्स आ जाता है इसके अंदर, ऐसे समझाने के लिए जस्ट, क्या मैं 2 को 1 + 1 लिख सकता हूँ? बोले लिख दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और 10 × 1। इसका मतलब क्या हुआ, इनको साथ साथ ले आओ, 10 + 4 14 × 1 + 4 × 1। सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कर रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो, चाहते क्या हो करना, वो बता दो हमें। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जो मेरे 10 नॉर्मल डेज थे वो एक एक दिन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आ गई। ये जो लीप ईयर हैं 4, ये सर 2 दिन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। 2 दिन को मैंने ये बोला कि एक दिन इसको नॉर्मल मान के देखो ना। कहने का मतलब क्या है, आप ये समझ सकते हो इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर आप समझे तो यहाँ से क्या पकड़ में आया कि सर 14 ईयर टोटल थे, ये सारे 14 ईयर एक एक दिन का कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं। सुनो इस बात से, इस मैथमेटिकल चीज़ को समझते हैं कि जो 14 ईयर टोटल हैं ये 1 डे का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लस जो 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, यानी 4 लीप ईयर वाले ईयर हैं, 4 लीप ईयर जो हैं ये एक दिन का एक्स्ट्रा और कर रहे हैं। बोले सर इस बात का मीनिंग अब थोड़ा देसी भाषा में समझा दो। देसी भाषा में ये समझा देते हैं कि 10 लोग तो ये हैं और 4 लोग ये हैं। ठीक है,
ये एक एक रोटी खाते हैं। अब आ जाओ बिल्कुल देसी पे, सिंपल चीज़ पे, ये मैथमेटिकल समझा दिया, ठीक है। आपको रोटियां बनानी है टोटल, भाई हमें टोटल तो देखना है। तो घर में 10 लोग ऐसे हैं जो एक एक रोटी खाते हैं, घर में 4 लोग ऐसे जो 2-2 रोटी खाते हैं, तो आपको टोटल कितनी रोटी बनानी है ये देखना है। बोले सर सिंपल बात है। इस बात का मतलब ये भी तो है कि जितने भी घर में 14 पर्सन हैं ये सारे एक एक तो खाते ही खाते हैं, ठीक है सर। मतलब मैं 14 ले लूँगा इसको, क्या ले लूँगा इस चीज़ को कि ये 14 के 14 है, ये एक एक तो खाएंगे ही खाएंगे, सब ले रहे हैं एक एक तो। लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा, आप सोचो कि आपने सारे 14 लोगों को 14 पर्सन को एक साथ बैठा रखा ज़मीन पे खाना खिलाने के लिए, सबको आपने एक बार तो एक एक रोटी दे दी, सबको एक बार तो एक एक रोटी। ये समझ लेना बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। सर 14 के 14 लोगों को आपने एक एक रोटी तो दे दी, ठीक है सर। 10 लोग तो उठ गए उसके अंदर से एक एक खा के, 4 लोग अभी ऐसे हैं जिनको एक एक और देनी है। ये बात समझ में आई, ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन में अप्लाई ये हुआ इस क्वेश्चन में कि जितने टोटल हैं इन 14 को तो 14 रहने दो, सबको एक एक तो मिलेगी, सिर्फ लीप काउंट कर लो। लीप कितने हैं सर, लीप 4 हैं, इनको एक एक रोटी और एक्स्ट्रा दे दो और इनको ऐड कर लो। 14 में सिर्फ 4 ऐड कर लो, तो 14 + 4 = 18। ये वही आ गया, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 और ये वाला, ठीक है। बोले सर समझ गए बात को अच्छे से कि जितने टोटल ईयर होंगे वो तो रहेंगे क्योंकि एक एक तो सारे ईयर दे रहे हैं, एक एक रोटी तो सब खा रहे हैं, और जो लीप ईयर है वो दोबारा ऐड कर दो क्योंकि उनको एक एक रोटी और दी जा रही है, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को। 11 नवंबर 1991, इसको आपका दिन था मंडे, तो 11 नवंबर 2022 को क्या होगा, करो फटाफट। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। उस मेथड जो अभी ये सीखा है। सर डिफरेंस कितना है, सर 9 ईयर तो यहाँ डिफरेंस है और 22 ईयर यहाँ है, तो 31 ईयर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 31 ईयर का, ठीक है। सर पूरे 31 जो ईयर है वो एक एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो देंगे, तो मल्टीप्लाई 1 करने की नीड नहीं है, 31 का 31 रहेगा। सर एक बार मुझे दोबारा बता दो सर दोनों मेथड से, ठीक है। 31 में लीप कितने हैं और ऑर्डिनरी कितने हैं, लीप काउंट करो। 92 लीप होगा, 96 लीप होगा, उसके बाद में 2000 लीप होगा, 400 से डिवाइड हो रहा है, सेंचुरी ईयर है। सर 2004 भी होगा, 2008 भी होगा, 2012 भी होगा, 2016 भी होगा, 2020 मनहूस ईयर भी होगा। सर ये होंगे, यानी 8 लीप ईयर हैं। और ऑर्डिनरी कितने हो गए, यानी देखो ये फालतू का टाइम लग रहा है, पहले ऑर्डिनरी निकालो, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको 1 से करो, इसको 2 से करो, क्या फालतू की रामायण है। सर ओनली लीप काउंट करो। ये 31 यानी टोटल मिला के 39% है, ठीक है। टोटल मिला के 22 और 9 31, टोटल मिला के 31% है। इन 31% में ये एक एक रोटी तो सब लेंगे लेंगे, ये 8% ऐसे हैं, इनमें से 8 ऐसे हैं जिनको एक एक रोटी और देनी है, तो इसको 1 से और इसको 1 से, तो 1 लिखने की नीड तो नहीं है, तो सिंपली आप टोटल ईयर में लीप ईयर ऐड कर दो, सबसे बेस्ट वे है, ठीक है सर। ये हो गया 39, इन दोनों क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 31 ईयर का कंट्रीब्यूशन। 1 मंथ तो सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 8 ईयर ऐसे हैं जो एक एक दिन का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो 2-2 दिन वाले करने वाले हैं, ठीक है सर। 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 4 इज़ द रिमाइंडर। मंडे के बाद में 4 करो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा करके देख लेना। टोटल 31% को एक एक रोटी देनी है एक बार, तो 31 रोटी आप देकर आ गए एक बार में। समझो इस बात को, दोबारा समझा रहा हूँ लास्ट, या लड्डू समझ लो। चलो घर में टोटल 31 बच्चे आए खेलने के लिए, ठीक है। पिज़्ज़ा समझ लो, तो सबको एक एक पिज़्ज़ा तो दे दिया, तो 31 पिज़्ज़ा तो एक बार दे दिया। उनमें से 8 ऐसे हैं जो एक एक पिज़्ज़ा और चाहिए, क्योंकि इनको टोटल 2 खाने हैं, इनको टोटल 2 खाने हैं, तो इनको दोबारा से एक एक और दिया, तो टोटल आपने 39 पिज़्ज़ा दे दिए। बस अब तो सबको समझ में आ गया। बोले सर पिज़्ज़ा का नाम मतलब भूख लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर फ्राइडे, ठीक है जी। चलो सर आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए इस तरीके के, अब हमें दे दो क्वेश्चन। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे अभी। 15 अगस्त 2019 को अगर संडे था
तो 15 अगस्त 2005 को क्या था? बोले सर हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें उल्टा चलवा दिया, बैक जा रहे हो। तो भाई वो तरीका आपको सिखा रखा है लास्ट वाले के अंदर टाइप 1 में कि 5 से 19 तक काउंट करो, जो आएगा वो पीछे जाना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। करो जरा कोशिश एक बार, इसका आंसर आप क्या निकाल के लेके आते हो। ठीक है सर, मतलब सर वही बात है, क्वेश्चन कराते कोई और, हमें आंसर करने के लिए देते कोई और। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में ये टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है सर, हमने कर लिया, आप करवाओ। तो देखो भाई 5 से 19 टोटल ईयर हो गए 14, 5 से 19 टोटल ईयर हो गए 14। सॉल्यूशन तो वैसे निकालते हैं, फिर आएंगे बैक। सर इन 14 में से लीप कितने हैं? 14 में से लीप कौन से? सर 5 से 19 के बीच में कौन सा आता है? 8, 2008, फिर 2012 और फिर 2016, बस। ठीक है, 3 लीप ईयर है। तो इन सबको एक एक पिज्ज़ा दिया, 3 लोगों को दूसरा पिज्ज़ा एक बार और देना पड़ा, तो टोटल कितने हो गए ये ऐड करने पर? 17। 7 से डिवाइड किया, 7 2 14। सर रिमाइंडर की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि 3 डेज बैक जाओ, 3 डेज बैक जाओ यहाँ से। तो संडे से बैक गए सर, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, गुरुवार, थर्सडे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से अब स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, पीछे जाने वाला भी आप लोगों का हो गया। तो लिख लो क्वेश्चन। 15 मार्च 2007, 15 मार्च 2007 को था फ्राइडे, तो निकालो 15 मार्च 2020। ये मनहूस ईयर फिर से आ गया, इसकी वैल्यू निकालो। सेकंड करो, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, ठीक है, 2012 को वेडनेसडे था। तो भाई 20 अप्रैल 2025 को क्या होगा? ठीक है, 25 को क्या होगा? और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा होमवर्क का, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ में है, थोड़ा दिमाग लगाना। और इसमें वो लाइन लगेगी कि अगर फरवरी आ रही है उस ड्यूरेशन में तो वो लीप ईयर काउंट करना, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, चलो सर करवा दो, हो गया। 7 से 20 तक 13 ईयर हैं सर, इन 13 में लीप कौन कौन से हैं? 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 भी होगा। सर 20 को भी लेना है? बिल्कुल लेना है, क्योंकि इसकी फरवरी, सुन लो बात को, थोड़ा कंसेप्ट यही बता रहा हूँ, इस 2020 की फरवरी इस ड्यूरेशन में आ रही है ना भाई। 15 मार्च से आते आते 2020 के जनवरी आई, फरवरी आई, आ रही है, तो इसको काउंट करना है। और बाई चांस सुन लो यहीं पे, अगर यही क्वेश्चन होता, चलो 15 जनवरी का होता, तो इसकी फरवरी नहीं आ रही थी उस ड्यूरेशन, मान लो यहाँ जनवरी होता, यहाँ जनवरी होता, तो सर 15 जनवरी से 15 जनवरी 2020 की फरवरी नहीं आ रही, तो इसको लीप ईयर नहीं लेते। समझ रहे हो, इसको लीप ईयर नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है भाई, चलो सर, तो इसकी तो आ रही है ना, इसको तो ले लेते हैं सर, मज़े क्यों ले रहे हो। 8, 12, 16 और 2024, यानी 13 में से 4 लीप ईयर है, दोनों को ऐड करा 17 सर, 7 2 14 और 3 रिमाइंडर, तो फ्राइडे से 3 ऐड करो, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आंसर इज़ मंडे। बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत फास्ट कर पाओगे, बिल्कुल आंसर हमारा सही आ रहा है। इसको भी कर लो सर। 12 से 25 तक है, 13 ईयर का गैप है। अब सुनो यहीं पे आ गया वो चीज़, कंसेप्ट। ठीक है सर, 12 भी तो लीप ईयर है, आपने 12 से 25 तक गए और 12 भी तो लीप ईयर ले लें। सुनो भाई, क्या इस 2012 का फरवरी आपके ड्यूरेशन में आ रहा है? नहीं सर, स्टार्टिंग ही अप्रैल से हो रही है। इस ईयर का फरवरी तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, इस ईयर का फरवरी तो है ही नहीं इस साल में जो हम ले रहे हैं, तो 2012 का लीप ईयर काउंट क्यों करोगे? बोले सर क्यों नहीं करें, आपने बोला है लीप ईयर होता है वो 2 दिन देता है। अरे भाई 2 दिन किस वजह से देता है? एक दिन तो नॉर्मली सारे मंथ मिला के देते हैं और एक दिन फरवरी में एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, लेकिन इसकी फरवरी तो आ ही नहीं रही ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं साइड में नोट डाल के लिख सकते हो, लीप ईयर के लिए अगर आप लिखोगे, इस क्वेश्चन के लीप ईयर लिख रहे हैं अपन बस, तो आप इस तरह से लिखोगे एक बार तो। ठीक है,
और 2024 और यहाँ क्रॉस मारना और लिख लो फरवरी नॉट इंक्लूडेड, इसलिए आपने इसको नहीं लिया है। ओनली 3 साल लेंगे, 12 नहीं लेंगे, 16 लेंगे, 20 लेंगे, 24 लेंगे। और 13 + 3 16 हो गया और 16 को 7 से डिवाइड किया तो 2 इज़ द रिमाइंडर। और वेडनेसडे के बाद में 2 ऐड करोगे थर्सडे और फ्राइडे, तो आंसर विल बी फ्राइडे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इसकी फरवरी जिसकी इंक्लूड होती है उसको लीप ईयर काउंट करते हैं, जिसकी नहीं होती उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लीप ईयर बन ही किसकी वजह से रहा है, फरवरी की वजह से। फालतू में फरवरी है नहीं, क्रेडिट ले रहा है लीप ईयर का। समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है भाई? तो इफ़ 16 जनवरी 2024 ये है आपका मंडे, तो 16 जनवरी 2004 क्या होगा? इसमें बैक भी जाना है, इसमें फरवरी नहीं आ रही किसी में लीप ईयर में, क्योंकि सर ये भी लीप होने को है, ये भी लीप है वैसे होने को, तो ठीक है। किसी में फरवरी आ रही है नहीं आ रही है, ज़रा सोच समझ के कदम उठाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टाइप। ये होमवर्क का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में।